सीमा का विवाद जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। आज मैंने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने और साथ ही साथ राहुल जी ने पूछा कि, और एक और बड़े सांसद ने पूछा विरोधी दल के, कि सरकार को आकर बतलाना चाहिए कि भारत और चीन की सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी कहना होगा भारत की संसद में खड़े होकर मैं साफ साफ कहूंगा, दो टूक कहूंगा, इस देश की जनता को गुमराह नहीं करूंगा। इस समय भारत और चीन दोनों के बीच मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। अभी 6 तारीख को जो बातचीत हुई है, बातचीत काफी पॉजिटिव रही है, काफी सकारात्मक रही है। भारत और चीन दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे भी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और इस समय का जो टसल है उसे सुलझाने के लिए यह बातचीत का सिलसिला हम लोगों का आगे चलेगा। लेकिन मैं समस्त देशवासियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक तो नेतृत्व हमारे भारत का एक सशक्त व्यक्ति के हाथों में है, नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की नीति रही है कि हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। इसलिए मैं कहता हूं, इसको लेकर बहुत हम लोगों को समझाने की कोशिश मत करिए। दो देशों का विवाद हो तो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। आप जब हम मांग रहे हैं, आप अपनी पार्टी की हालत देखिए। बहन भाइयों, मैं तो एक गालिब का शेर वगैरह कुछ पढ़कर उन्होंने कुछ कहा है। मैं यहां पर मैं कहना चाहूंगा, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, राहुल जी, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए। यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? क्या कहेंगे? हमारे देश की सेना शौर्य और पराक्रम पर विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता किसी राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरीके से देश की सुरक्षा को लेकर कुछ कहेगा। और एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। जो हम लोगों ने कहा वो हमने किया। हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कृति और कथन में कभी अंतर नहीं रहा है। और इस देश में नेताओं की कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम होता चला गया। लेकिन भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दूर करने में कामयाबी हासिल की है। मैं कहता हूं, हम सभी सारे देशवासियों के द्वारा उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। जो कहा करके दिखाया। धारा 370 भारतीय जनसंघ के रूप में जो हमारी राजनीतिक यात्रा चल रही थी, उस समय देश से वादा किया था। सरकार जो पूर्ण बहुमत मिला उसे करके दिखाया। 35A उसे समाप्त करके हमने दिखा दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता कानून, उसे पास करके हमने दिखा दिया। एनआरसी के संबंध में निर्णय ले लिया। और राम जन्मभूमि, बहन भाइयों, लोग कहते थे वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे लेकर चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी आती है।
बहनों भाइयों, हमने देश को अंधेरे में रखकर कभी चुनाव नहीं लड़ा है। देश को अंधेरे में रखकर हमने राजनीति नहीं की है। देश को विश्वास में लेकर हम लोगों ने राजनीति की है। और आज आप देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। निर्माण इस समय अयोध्या की धरती पर भगवान रामलला का हो रहा है, मंदिर का, और जल्दी ही यह पूरा होने वाला है। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के लोग भी बड़ी संख्या में वहां पर दर्शन करने के लिए आएंगे। G7 में भी भारत की हैसियत जो बढ़ी है, G7 की बैठक में भी भारत को आमंत्रित किया है। यह भी एक हम लोगों के लिए सुखद सूचना है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि राष्ट्र को यदि आगे ले जाना है तो उसमें महाराष्ट्र की एक सर्वाधिक भूमिका होगी, बड़ी भूमिका महाराष्ट्र की होगी। और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र वो अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। और मैं जानता हूं महाराष्ट्र में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए। यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिनकी पुण्यतिथि का 100वां वर्ष है। उन्होंने पूर्ण स्वराज का एक नारा दिया था देश में। पूर्ण स्वराज का भी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। स्वराज का ही नहीं, सुराज का भी, स्वराज के साथ सुराज का भी हम लक्ष्य हासिल करके रहेंगे बहनों भाइयों, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और आत्मनिर्भर भारत का यह जो नारा है, यह हम लोगों के लिए केवल नारा नहीं है, हमारे लिए घोष वाक्य है। और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम सम्मान की जिंदगी, आत्मसम्मान की जिंदगी हम नहीं जी सकते। इस सच्चाई को भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। और इतना ही अंत में कहना चाहूंगा, अब भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अब भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे बहनों भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।